कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खुली धमकी दे रहे हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमें तो सरकार चुनाव लड़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता चुनाव लड़ा रही है। वातावरण है, लोग गुलबहार जी को अपना चेयरमैन बनाना चाहते हैं और ममता राकेश जी को अपना आशीर्वाद स्नेह दे रहे हैं लोग और गुलबहार को बहुत अच्छे वोटों से जिता रहे हैं। किसी से नहीं डरती, ये जनता है साहब, अच्छों का इलाज कर देती है। सबका अहंकार तोड़ने का काम जनता जनार्दन। इन्हें समझाना चाहता हूं कि इस बार दलित समाज एक एक वोट की चोट मार के ये बताएगा कि सम्मान की लड़ाई में हम किसके साथ है, दलित समाज किसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खुले तौर पर कह रहा है कि 5 करोड़ रुपए से मुझे चुनाव जीतना है। वही अहंकार भरी भाषा सत्ता का धमका रहे हैं एक तरह से हमारे गरीब प्रत्याशियों को प्रलोभन। इस राज करनवाल जो हमारे विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायकों ने इतना भी नहीं पता। कोई कहते हैं कि आजमाए को आजमाओगे क्या, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने क्या किया। अरे तुम्हारे घर के बाहर की भी जो सड़क है ना, अगर बनाई होगी तो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने बनाएंगे, जो खानपुर में जो तुमने मुश्किल से 1.5 साल पहले मकान बनाया। विधायक जी का मान सम्मान पल पल का सहयोग दे करके आगे बढ़ाने का। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश अमर रहे, बाबू कलीराम राकेश जी अमर रहे। बाबूजी कलीराम राकेश जी ने मूंछों के ताव के साथ पैदा की। जब वो अपनी मूंछों पे ऐसा ताव देते थे कि दलित समाज का व्यक्ति उनका था और ऐसी ताकत इन भगवानपुर के इलाके में दलित समाज की चलने का काम किया करती थी। अपने बाबूजी कलीराम राकेश जी के चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंचासीन हमारे स्वर्गीय पिताजी के साथ सरकार में रहे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रिय बाबूजी हरीश रावत जी, जिन्होंने सहयोग दिया हमारे दलित समाज के लिए। जब भी जो कार्य हमारे स्वर्गीय पिताजी ने उन्हें कहे, उन्होंने एक झटके में पहले साइन में करने का काम किया। माननीय हरीश रावत जी, उत्तराखंड के विकास गुरु जी के चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंचासीन तमाम मेरे जिम्मेदार लोग, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोग, हमारे दलित समाज के अच्छे जो हमारे जिम्मेदार हैं, जो खानपुर, मक्खनपुर, भगवानपुर, शाहपुर से आए हैं, सभी ये तादाद बता रही है कि इनके दिलों में कितना रोष है। कान खोलकर सुन लो वो लोग जिनके दिमाग में ये बात घुसी हुई है, जो ये सोचते हैं कि दलित समाज को इग्नोर करके काम चल जाएगा। पहले तो उन्होंने बाबा साहब की फोटो फ्लैक्सी पर नहीं लगाई। बाबा साहब की फोटो लगाने में उन्हें 5 दिन हो गए। पिछले 1.5 साल से सुना है वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे। आज तक आप बता दें किसी भी एक फ्लैक्सी पर उन्होंने बाबा साहब की फोटो लगाई हो तो जो आप कहोगे वो सजा पाने के लिए हम तैयार रहेंगे। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा वातावरण है पूरे राज्य में और इस समय लोग कांग्रेस को विजयी बनाना चाहते हैं और आज भगवानपुर में भी बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है। लोग गुलबहार जी को अपना चेयरमैन बनाना चाहते हैं और ममता राकेश जी को अपना आशीर्वाद स्नेह दे रहे हैं लोग और गुलबहार को बहुत अच्छे वोटों से जिता रहे हैं। और इन लोगों ने जो निरंतर इनकी दलित विरोधी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, उसके लिए भी दंडित करना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पूरे हरिद्वार जिले में इन्होंने एक भी सीट आरक्षित नहीं की। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई हरिद्वार जिले में अनुसूचित जाति के लिए, ऐसा नहीं किया गया है, तो इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई गई? अब चुनाव घोषित हो चुके थे, एक बार जब घोषित हो जाते हैं और उसके खिलाफ हम लोगों ने निरंतर बात की और हर जगह बात की और इसको हम इशू बनाएंगे चुनाव। आगे ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी इस तरह? हाँ, इसके खिलाफ, इस तरीके की सोच के खिलाफ हम बिल्कुल दृढ़ता से लड़ेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कि आज जिस तरह से हमने दलित सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया है, ये सम्मेलन किया है कि जिस तरह से दलित समाज का हमें प्यार मिल रहा है, सर्व समाज का प्यार मिल रहा है, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, एससी समाज हो या सर्व समाज हो, सबका प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को, ममता राकेश को, अभिषेक राकेश को
कांग्रेस के प्रत्याशी गुलबहार भाई को मिल रहा है। आप देखिए कि यहाँ हजारों की तादाद में ऐसे समाज के लोग अपना आशीर्वाद और सहयोग देने के लिए आए हैं। ये बता रहा है कि इन्होंने मन बना लिया है और 23 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 23 तारीख को कांग्रेस के हाथ के पंजे के सामने मोहर लगा करके गुलबहार भाई को भारी बहुमत के साथ विजय। बड़ी चुनौती नजर आ रही है, बहुत वीडियो वायरल हो रही है, बहुत सारे दबाव हैं, सत्ता बल है, धन बल है, ये आपको क्या लगता है, क्या किस तरफ पर कांग्रेस की क्या नीति है? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी अपने भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खुली धमकी दे रहे हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमें तो सरकार चुनाव लड़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चुनाव लड़ा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि गरीब आवाम किसी से नहीं डरती। ये जनता है साहब, अच्छों का इलाज कर देती है, सबका अहंकार तोड़ने का काम जनता जनार्दन करती है। निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है कि इस अहंकार को तोड़ना है और गरीब आवाम के प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गुलबहार को भारी बहुमत से जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खुले तौर पर कह रहा है कि 5 करोड़ रुपए से मुझे चुनाव जीतना है। वही अहंकार भरी भाषा सत्ता का धमका रहे हैं, एक तरह से हमारे गरीब प्रत्याशियों को प्रलोभन दे रहे हैं। परसों आपने भी दिखाया और सभी सम्मानित साथी जानते हैं जिस तरह से उनका वीडियो वायरल हुआ, वो मिठाई और पैसे बांट रहे हैं। इस बात का सबूत है कि वो जो कह रहे हैं कि पैसे का अहंकार दिखा रहे हैं, सत्ता का अहंकार दिखा रहे हैं, अभी तक भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रशासन का, पुलिस का पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है, दुरुपयोग वो सरकारी मशीनरी का कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहती हूँ कि वोट पड़ने से लेकर के वोट खुलने तक किसी तरह की कोई गुंडागर्दियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निष्पक्ष चुनाव होगा और पारदर्शी चुनाव होगा, सच्चाई और ईमानदारी से चुनाव होगा। मैंने अभी आपको बताया, सभी अपने सम्मानित साथियों को बताने का काम किया कि जिस तरह की घृणित मानसिकता बीजेपी के प्रत्याशी की, उनके पिताजी की, राकेश परिवार के बारे में है, बाबूजी कलीराम राकेश जी के बारे में है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के बारे में है, उनकी मानसिकता स्पष्ट झलकती है। अब देखना और सोचना होगा सुबोध राकेश जी को कि जिस तरह के अनर्गल बयानबाजी उनके पिताजी के लिए, उनके राजनीतिक गुरु और बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के लिए लोग कह रहे हैं, तो वो अपना क्या रुख रखेंगे देखने और सोचने वाले। देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा था ये दलित समाज का सम्मान नहीं कर सकते। मैं पहले दिन से कह रहा था ये हमारे मंत्री जी स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का सम्मान नहीं करते, मात्र औपचारिकता के नियम से ये बैठा करते थे। इन्हें खुद ये सोचना चाहिए था, जिस सुरेंद्र राकेश जी ने, जिन बाबू कलीराम राकेश जी ने आपको राजनीति में आगे बढ़ने का मौका दिया, उनके बारे में आप ऐसी टिप्पणी करेंगे? आप बोलेंगे कि उनके पिताजी को जो ये नाम राकेश नाम दिया है, ये किसी के पति का हमने चुरा के लगाया है? ये उन्हें खुद सोचना चाहिए कि इतनी बड़ा गंभीर आरोप वो लगाते हैं। ये राकेश नाम को बनाया है, ये जनता ने बनाया है। आज अभिषेक राकेश भी है, अगर इसके नाम से राकेश हटा दो तो मैं कुछ नहीं हूँ। अभिषेक राकेश बनने के लिए 60 साल लिए हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, इन्हें समझाना चाहता हूँ कि इस बार दलित समाज एक एक वोट की चोट मार के ये बताएगा कि सम्मान की लड़ाई में हम किसके साथ है, दलित समाज किसके साथ है। और एक तरफ वो देशराज करनवाल जो हमारे विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायकों ने इतना भी नहीं पता, वो ये कहते हैं कि आजमाए को आजमाओगे क्या स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने क्या किया। अरे तुम्हारे घर के बाहर की भी जो सड़क है ना, अगर बनाई होगी तो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने बनाएंगे। जो खानपुर में जो तुमने मुश्किल से 1.5 साल पहले मकान बनाया है, और खानपुर की एक एक गली चीख के गवाही देगी कि हर गली में काम, अगर ईंटों चूल्हे तक सड़क पहुँचाने का काम किया है, हर गाँव तक 7 पुल देने का काम किया है, वो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने किया है। आप अगर उसकी सुई बराबर भी काम कर दो ना, उनके स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की सुई बराबर भी काम कर दो तो मैंने मान जाऊँगा। जो ये विधायक है जिनका इतना सम्मान भी नहीं थी पार्टी करती कि इनका टिकट काट दी, हमारा कटा है क्या? मंत्री जी का कभी कटा है क्या? ये कुछ सोचने समझने वाली बात है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है, क्या है प्रॉब्लम? कौन सी रिकॉर्डिंग? मेरे में ये बात कर रहे हैं बैठ के कि ये राकेश परिवार, ये राकेश नाम कैसे बना, कि राकेश को कह रहे हैं कोई पदवी है क्या, ये कोई पद विभीषण है क्या? मतलब ऐसे हमारे इस राकेश नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। आप खुद बताइए कि आज के वक्त में अगर उत्तराखंड में नाम जाना जाता था तो अभिषेक से पहले कौन सा नाम जाना जाता है? आप बताइए। राकेश नाम जाना जाता है, क्या लगाता है? सब लोग क्या बात करते हैं, राकेश परिवार बोलते हैं कि राकेश परिवार की लड़ाई, जब वो आपस में चुनाव लड़ते थे, ये राकेश नाम जनता ने बनाया है, ये जनता की लड़ाई है। अब हमें जनता ने बनाया है, जनता ने हमें बनाया है, हमें ये नाम जनता ने दिया है। किसी हाँ मेरे चाचा लगते हैं, अब उन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो उनके बारे में ऐसे टिप्पणी करते हैं। उनके ताऊजी लगते हैं बाबू कलीराम राकेश, कह रहे हैं कि नाम क्या है, क्या पदवी क्या है,
मजाक उड़ा रहे हैं इस नाम का। आंखों में आंसू भी झांकते हैं। जब सम्मान पे बात आएगी ना तो आंसू नहीं, वो दिल का दर्द छलकता है, दिल का दर्द छलका है। जनता बताएगी इस बार। प्रचार चल रहा है 5 बजे, क्या संदेश देंगे? संदेश ये दूंगा कि आज यहाँ पर आप हुजूम देख लो, ये खानपुर, मक्खनपुर, शाहपुर और भगवानपुर का दलित समाज बैठा है। एक बार कैमरा घुमा लो एक बार कैमरा घुमा, ये देखो एक बार दिखा, देखो 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 देखो, देखो घुमा कर देखो। तो ये जनता बता रही है, ये लोकल यहाँ के सारे यहीं के हैं। खानपुर, शाहपुर, मक्खनपुर, भगवानपुर के दलित समाज के लोग बैठे हैं। इनमें रोष है कि ये हमारा मान सम्मान कैसे करेंगे जो पहले बाबा साहब की फोटो नहीं लगाई। फिर ये ऑडियो क्लिप बताती है कि ये एक दलित से नफरत करते हैं। मंदिरों तक में माथा नहीं टेका, 25 दिन रविदास जी के मंदिर में जाने के लिए लगे। अब और कितने सबूत दूं कि ये दलितों से नफरत करते हैं। और जो लोग इनके लिए वोट मांग रहे हैं अपने समाज के कुछ, उनकी भी मैंने सच्चाई दिखा दी कि वो नफरत करते हैं। वो जहाँ रहकर राजनीति जिन्होंने सीखी है वो उन्हीं को गाली देने का काम करते हैं। इनका क्या मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी नई राजनीति खड़ी करने की बात करते हैं। धन्यवाद।